दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय में आपका बेहद स्वागत है। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ जेबीटी टैट की आंसर की को पूरी की पूरी हम सॉल्व करने वाले हैं इसको। जो भी आपके आंसर्स है, आपने जो भी एग्जाम में किया है, आई होप आपने सब सही किया है। पर अगर नहीं किया है, आप चेक करना चाहते हैं तो हमारी आंसर की के साथ चेक कर लीजिए। मैं सीरीज ए को सॉल्व करने वाला हूँ। आपकी जो भी सीरीज है उसमें आप मैथमेटिक्स सेक्शन निकाल लीजिए। 25 अगस्त 2020 यानी कि आज ये एग्जाम हुआ है और आप सारे के सारे जो सवाल हैं हमारे साथ चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स डिस्कस करूंगा और आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब जहां पर भी हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितने भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने एग्जाम दिया उनके साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले 91st जो सवाल था वहां से शुरू होता है। इसको मैं डिस्कस ऐसे नहीं करूंगा कि किस तरह से सॉल्व हुआ। यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो है कि आंसर को पता करना। बाकी मैं इसको सॉल्व कभी और कर दूंगा आपके सामने। तो 91st जो सवाल है वो है नेचुरल नंबर जो आर नॉट क्लोज्ड अंडर। किसके अंडर क्लोज नहीं होते? द आंसर इज डी। डिवीजन आपको यहां पर ध्यान रखना है, यानी कि आंसर 91 का डी। उसके बाद जो 92 है, द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड्स इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? कोई रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसको स्क्वायर कहेंगे। इसका आंसर डी है। ये हुआ 92। अब मैं बात करूंगा 93rd सवाल की। द स्क्वेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ऑड नंबर। इसमें कौन सा, किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? यहां पर आपने देखना है, इसका वर्ग निकालना है। तो आप जब आप वर्ग निकालेंगे तो 431, यानी कि ए इसका सही आंसर है। आप चेक कर लीजिए, साथ साथ मिलाते रहिए। 94, इसमें क्या है, आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है जिसमें अगर 1300 जोड़ दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहां पर जो है उसका आंसर डी है, वो है 69 डी। तो 94th जो सवाल था उसका आंसर है डी। अब 95th सवाल के बारे में कर रहा हूं। यहां पर कुछ दिया, जैसा दिया है कि द डिस्टेंस अलोंग अ लाइन फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर दी है, उसमें कहा व्हेन यू गो राउंड द फिगर। उसको एक बार जाएंगे उसके राउंड, आपको उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं पेरीमीटर या परिमाप। इसका आंसर है सी। तो 95th जो सवाल है मैथ्स में जो पेरीमीटर से रिलेटेड है, उसका आंसर सही है सी। उसके बाद 96th सवाल के बारे में डिस्कस करूं तो यहां पर क्या है, अगर किसी ठोस द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा निम्न में क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं आपको रखना है। तो उसको कहते हैं वॉल्यूम। यहां पर बी याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एच सी एफ 100 यहाँ पर दिया है 0.36, 0.9, इनका सबको आपको निकालना है 1.08। तो इसका जब हम निकालते हैं द आंसर शुड बी बी। 97th का जो एचसीएफ वाला सवाल है उसका जो आंसर है वो है बी, 0.18। आई होप आपने मिला दिया। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम, उसका है 98। 98 में क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 48। मतलब कि लघुत्तम समावर्तक 48 है, अनुपात उसमें 2.2:3 दिया है। उसका जोड़ अगर कर दिया जाए तो उसका आंसर निकलता है 40, यानी कि सी। आई होप आपका ये भी सही है। अब आप आगे चल दिए। यहां पर बोला है चतुर्भुज विकर्ण समद्विभाजन करते हैं तो क्या बन जाता है? मतलब क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स में बाइसेक्ट कर एक दूसरे से करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो एक समानांतर चतुर्भुज बन जाता है, यानी कि पैरेललोग्राम। द आंसर इज सी है, ठीक है। उसके बाद 99 हुआ। उसके बाद 100 में चलेंगे। द मीन ऑफ 10 नंबर्स। 10 नंबर का जो मीन है, मध्य, यानी कि 20 है। 10 संख्याएं, उनका 20 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो नया मध्य क्या होगा? द आंसर इज 15। ए आंसर यहां पर है, ए हो गया। उसके बाद 101। अगर यहां पर बोला गया व्हाट अमाउंट इज टू बी रीपेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000। 1.5 साल के लिए देना है, 10% का ब्याज है। आपको यहां पर ध्यान रखना है, 1.5 वर्ष के लिए दिया है, 10% की वार्षिक दर है। तो इसका परफेक्ट जो आंसर है वो है बी, 13,891.50। ये है 101 का आंसर। उसके बाद 102। यहाँ पे 3 डायमेंशनल शेप कौन सी नहीं है? वो होता है समषष्ठभुज, रेगुलर रेगुलर हेक्सागोन, यानी कि डी इसका सही जवाब है। ये तो हुआ 102। अब उसके बाद हमने आगे चलते हैं। आगे चल के हमें कौन सा सवाल है? 103। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स, आर नंबर्स आर कोर प्राइम। इनमें से सहअभाज्य कौन से हैं? तो आंसर है ए, 18 और 35। 103 का भी हो गया ए। उसके बाद 104 में चलते हैं। यहां पर दिया गया कि मॉर्निंग वॉक में चलते हैं, 3 स्टेप टुगेदर किए। 3 स्टेप थे, एक 80 सेंटीमीटर का था, एक 85 का था, एक 90 का था। इसका जो सही जवाब है वो है बी, 12,240 सेंटीमीटर।
हो गया। उसके बाद 105 द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एक प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी इवेंट की? नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी होती है तो जीरो होती है या वन होती है। यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिया गया तो यहाँ पर होगा लेस देन और इक्वल टू वन। ठीक है, या तो एक से कम होगी या फिर एक के बराबर होगी। न्यूनतम और बराबर एक, यानी कि सबसे कम या एक, जीरो वन के बीच यहाँ पर होती है। उसके बाद 106। 106 से याद है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने किसी ज़रूरतमंद दोस्त को ज़रूर भेजिए, जिससे हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले और आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। 106 का जो सवाल है, रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का कितना रेशियो है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 106 जो इसका परफेक्ट आंसर है वो है बी। यहाँ पर 3:5। ठीक है, 106 का जो है वो है बी। उसके बाद 107, यहाँ पे फ्रैक्शन को दिया गया है, इसमें लार्जेस्ट कौन सा होगा आपको सॉल्व करना था कि किस में सबसे ज्यादा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 7/8 जो डी है वो सबसे ज्यादा आपको निकल कर सामने आएगा। तो ये भी हो गया। हाँ, उसको लाइक जरूर कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं करा है। 108 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर दिया है मान आपको प्राप्त करना है। इनको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका मान निकलता है ए 2.13। ठीक है जी, 2.13 का जो मान है वो निकलता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर गया है √3 cos 20 डिग्री माइनस, इसको आपने बिल्कुल आसानी से सॉल्व करना था। इसका आंसर जो आता है वो आता है 109 का ए, जो कि 4 है। ठीक है, अब हम 110 वाले सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया है कि इफ a प्लस बी प्लस सी 0 है तो अगर इनका क्यूब कर दिया जाए तो वो कितना होगा? तो उसको वो हो जाएगा 3abc। यहाँ पर आपको क्या था, ये सॉल्व करना था। आप देखेंगे ये होगा 3abc। 110वां सवाल था ये। याद रखिएगा, मैं सीरीज ए सॉल्व कर रहा हूँ। आपकी जो भी है आप मैथमेटिक्स सेक्शन निकालिए और आपको यहाँ पर आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे। अब देखिए, अगर 45 ऐड की जाते हैं हाफ ऑफ अ नंबर, एक कोई नंबर है इसके हाफ में अगर 45 ऐड किया जाए तो रिजल्ट उसका ट्रिपल हो जाता है। वो नंबर कौन सा है वो बताइए। अगर आप देखें इसको 9 में आप अगर इसका आधा देख लें 9 हो जाएगा, उसमें 45 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो है ट्वाइस, इसका 3 गुना नंबर है। ठीक है जी, ये हो गया, आसान सवाल था। उसके बाद 112 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट वैल्यू। अगेन इसको आपने आसानी से सॉल्व करना था। यहाँ पर जो है ए आंसर है 32/0.05, यानी कि 32/0.05 जो है वो यहाँ पर आंसर है। आंसर इज ए। 113, अब 113 का जो सवाल है इसको आपने देखना है कि यहाँ पर अगेन यहाँ पर इंटरेस्ट करना है। यहाँ बोला कि 12,000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर है, कितना होगा एक महीने का? तो इसका सिंपल सा है जी, 100 रुपए होगा। ठीक है जी, 100 रुपए हो गया। तो अब अगर आपने अभी भी लाइक नहीं करा है या हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 114, 114 में कौन सा है? 114 का डी। यहाँ पर क्या है, फ्रूट सेलर परचेज करता है 20 एप्पल 50 रुपए पर केजी, फिर इस तरह का सवाल है। आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, होप आपने पढ़ा होगा एग्जाम में। यहाँ पर है हमारा गोल आंसर फाइंड करना, वो है 14%। उसके बाद अब बोला 225% कितना होता है जी? ये होता है 9:4। ए आ गया इसका आंसर। 115वां सवाल था, 225% कितना होता है? वो होता है 9:4। अब उसके बाद 116वां सवाल है, एक कार का बारे में है कि 120 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। फिर आपको देखना है कि गति कितनी बढ़ाई जाए कि अगर वही दूरी को 1 घंटे में तय करे। अगर आप उसकी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ए आंसर अगर आप देखें तो वो करते हैं तो आपको जो परफेक्ट आंसर है वो मिल जाता है। 117 की बात करें, एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का 280 और 14 है। अगर उसका एक नंबर 70 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? इसको भी सॉल्व करने में पता चलता है कि उसका जो आंसर है वो है 56। ये आपको सॉल्व करना था। ठीक है, हमने 117वां सवाल जो सॉल्व करा उसका था डी। अब 118वां यहाँ पर बोला है कि डज नॉट लाई, कौन सा नंबर इन दोनों के बीच में नहीं करता? -5/16 और 7/8 में कौन सा नहीं करता है? तो 118 का जो है वो है डी, -11/12, 11/12। 119वां सवाल जो है इसका आंसर क्या है? अगर बोला 10 मेन और 20 वुमेन कंप्लीट एक जॉब को 10 दिन में करते हैं और 5 मेन और 6 वुमेन इसको कितने दिन में करेंगे? तो इसका आंसर है वो लोग क्या करेंगे, वो भी इसको 10 ही दिनों में सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज
इक्वल टू 1, इनको सबको सॉल्व करना था, फिर आपको देखना था सबका क्या होगा। अब किसी की भी पावर हो जाती है 0 तो वो हो जाता है 1 के बराबर, तो यहाँ पर आंसर क्या है? ये कर दिया आपको। इसको सॉल्व करके हमें पता चला कि ये जो मल्टीप्लाई जो हो रहा है 1 इंटू 1 हो गया। ये बिल्कुल आसानी से दिस बिकम 1। 120 का जो आंसर है वो है 20। आई होप आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे नहीं लगता आप कभी करने वाले हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।